नमस्कार, जय श्री कृष्ण, नमो निखिलम। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में विचार करेंगे गुरु शिष्य परंपरा और आपके जीवन में सदगुरु का महत्व और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और वे ही साक्षात शिव है। गुरुदेव पर ब्रह्म है। ऐसे श्री सदगुरु को, ऐसे श्री सदगुरुदेव को मेरा बार बार नमस्कार है। आइए जानते क्या महत्व है आपके जीवन में सदगुरु एवं गुरु दीक्षा का। गुरु शब्द दो अक्षरों से गुरु एवं रू से मिलकर बना है। इसमें गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। अर्थात जो शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर करने वाला या अंधकार को दूर कर सके वही सदगुरु है। सिद्धि एवं ईश्वर दर्शन बिना गुरु के संभव नहीं। कलयुग में गुरु मनुष्य और ईश्वर को मिलाने वाला पुल या सेतु है। अंधकार में भटकते हुए व्यक्ति को सदगुरु ही उचित मार्ग पर लाता है। गुरु ही माध्यम है ईश्वर से साक्षात्कार का। सदगुरु ही शिष्य के मन में ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर शिष्य के अनेक जन्मों के पाप दोष और कर्म फल को भस्म करते हैं। गुरु का कितना महत्व है इस पंक्ति से स्पष्ट है कि गुरु के चरणों में ही संपूर्ण तीर्थ है। आदि मंत्र शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश एवं आदि सर्व देवता तीर्थ यज्ञ ज्ञान तपस्या अग्नि सूर्य और समस्त जगत स्वरूप जो कुछ भी है वह गुरु ही है। अतः समस्त जगत अनंत ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ है वह गुरु के चरणामृत में ही वास करते हैं। जो गुरुदेव के दोनों चरणों की अर्चना करता है उसे समस्त जगत के तीर्थों की अर्चना करने का फल प्राप्त होता है। सदगुरु ही सृष्टि के आदि देव है, वे ही अनादि भी है, वे ही सर्वश्रेष्ठ देव है। इसलिए तो कहा है कि गुरु से बढ़कर न कोई साधना है, न कोई स्तुति है, न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है और न कोई उपासना है। गुरु मंत्र ही सभी मंत्रों में श्रेष्ठ और महामंत्र है। व्यक्ति की भौतिक आर्थिक आध्यात्मिक एवं सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली श्री विद्या साधना सदगुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रों एवं मार्गदर्शन से ही की जाती है। आपका प्रारब्ध कोई नहीं बदल सकता। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख विधि के लिखे होते हैं जो कि भोगने होते हैं। गुरु दीक्षा अर्थात आपने जीवन के प्रारब्ध विधि के लिखे हुए को बदलने का अधिकार आपने सदगुरु को दिया है। धूल को फूल बनाया है गुरु शिष्य परंपरा ने। अनंत काल से हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा रही है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा आदि शंकराचार्य जी इत्यादि सभी महान विभूतियां श्री गुरु चरणों के में ही बैठकर पल्लवित हुई है। राह से भटके हुए मानव समूह का, पतन की ओर जा रहे मानव समूह का पग पग पर उद्धार किया है दिव्य गुरुओं के सानिध्य में ही हुआ है। हमारे देश में जब जब संकट आया है, आध्यात्मिक आक्रमण हुए हैं, गुरुओं ने अपने गुरुत्व के माध्यम से हमारी देव संस्कृति को जीवित रखा है। अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु प्रवेश द्वार है। इसी द्वार के खुलने पर जातक अध्यात्म के क्षेत्र में प्रविष्टि पाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा केवल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। आइए जानते कैसे गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध अंतर्मन के संबंध है, अंदर का आयाम है। गुरु शिष्य एक साथ धड़कते हैं, वे हृदय की धड़कनों से आपस में जुड़े होते हैं। गुरु शिष्य को प्रेम करता है और गुरु शिष्य से ही हारता है और सर्वस्व शिष्य के कल्याण हेतु समर्पित कर देता है। शिष्य होना ही अपने आप में एक बड़ी साधना है, तपस्या है। शिष्य होने का अर्थ है जो रूपांतरित होने के लिए आतुर हो एवं उसके जीवन में बौद्धिक खुजलाहट नहीं है। बहुत कम सौभाग्यशाली लोग ही शिष्य बन पाते हैं क्योंकि शिष्य बनने के लिए हिम्मत और साहस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि साहसी शिष्य ही गुरु से प्रेम कर सकता है। शिष्य चाहे गुरु के आश्रम में रहे या अपने स्थान पर, उसकी इच्छा रहती है कि उसे अपने जीवन में सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए और वह सांसारिक जीवन में पूर्ण समर्थ हो जाए। लेकिन गुरु का चिंतन कुछ अलग ही होता है। वे शिष्य के धैर्य और उसकी साधना के प्रति का रुचि का बार बार विवेचन करते ही रहते हैं और समय आने पर उसे दिव्य भाव से वह शक्ति प्रदान कर देते हैं जिसका वह आकांक्षी होता है। कहते हैं गुरु के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। गुरु शिष्य का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य
दोनों को प्रबल कर उसे श्रेष्ठ बना ही देते हैं, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। आवश्यकता है शिष्य के धैर्य की, भक्ति की, साधना की, श्रद्धा और विश्वास की एवं गुरु आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करने की। कैसे होते हैं सद्गुरु? सद्गुरुओं की कुंडलिनी जागृत होती है। वे शरीरी होते हुए भी अशरीरी होते हैं। उनका गुरु में शरीर समस्त ब्रह्मांड में निरंतर भ्रमण करता रहता है। वे अपने शिष्य को स्वप्न में उपदेश भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं। शरीर त्यागने के पश्चात भी पूर्ण चैतन्य एवं क्रियाशील होते हैं और समय समय पर अपने शिष्यों को ध्यानस्थ अवस्था में मार्गदर्शन करते रहते हैं और उन्हें संकट से भी उबारते रहते हैं। कौन आता है गुरु के पास? गुरु के पास वही आता है जो अपने से ऊब गया हो, जो अपने आप से परेशान हो गया हो, जो अपने आप को समझदार समझता है। उसे गुरु के पास आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गुरु के पास आने का अर्थ है कि मैं थक गया हूँ, मुझसे निर्णय नहीं होता है। गुरु के पास आने का अर्थ है मैं अपने आप से परेशान हो गया हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु की बात मस्तिष्क से नहीं सुनी जाती। मस्तिष्क से गुरु का कोई लेना देना नहीं है। गुरु की बात तो सिर्फ हृदय से सुनी जाती, इसलिए गुरु की कही बात पर विचार नहीं करते। अगर गुरु कुछ कह रहा है और तुम्हारा मस्तिष्क कुछ सोचने लगा तो तुम समझ लेना कि तुम गुरु के पास नहीं हो, अपितु एक शिक्षक के पास हो। सद्गुरु किताबों में पढ़ने का विषय नहीं है। सद्गुरु जब जीवित है तो साथ साथ जीने का विषय है, देखने का विषय है, सुनने का विषय है, स्पर्श करने का विषय, महसूस एवं अनुभव करने का विषय है। सद्गुरु के साथ जो सामूहिक क्रिया, अनुष्ठान, दिव्य प्रयोग, आध्यात्मिक यात्रा हमने संपन्न कर ली है, कालांतर में वह बीज बनकर वृक्ष के रूप में विकसित होती है। आइए जानते गुरु पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। चूंकि पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है, इस दिन चंद्रमा भी पूर्ण होता है और गुरु भी पूर्ण होता है। अतः आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है। केवल इस पूर्णिमा को गुरु दर्शन व गुरु कृपा से वर्ष भर की अन्य पूर्णिमाओं का फल प्राप्त हो जाता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्यौहार या पर्व है जिसमें प्रत्येक धर्म, जाति व संप्रदाय के व्यक्ति अपने गुरुदेव, माता पिता, शिक्षक आदि सभी आदरणीय व पूजनीय व्यक्तियों से आशीर्वाद लेते एवं आभार व्यक्त करते हैं। गुरु शिष्य से भले कितनी ही दूरी पर हो, उसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की साक्षात पूजा अवश्य करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु देहवान हो तो उसकी साक्षात पूजा करें, गुरु देहातीत हो तो उसकी विशेष पूजा की जाती है। गुरु की चरण पादुका की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। समस्त ज्ञात राशि चरण पादुका में ही प्रतिष्ठित है। चरण पादुका की पूजा करोड़ों दानों से, करोड़ों महाव्रतों से, करोड़ों यज्ञों से, करोड़ों मंत्रों के जप से, करोड़ों तीर्थ स्थानों से और करोड़ों देवी देवताओं की अर्चना से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। गुरु चरण पादुका से बढ़कर कोई न दूसरा मंत्र नहीं है। गुरु चरण पादुका ही शिष्य के लिए आभूषण है। गुरु के नाम का स्मरण ही उसके लिए जप है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ कार्य है। गुरु सेवा ही शिष्य के लिए भजन है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्यों को अपने सद्गुरु का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए, गुरु चरण पादुका का पूजन करना चाहिए और गुरु दक्षिणा भेंट करनी चाहिए। अंत में आध्यात्मिक पत्रिका साधना सिद्धि विज्ञान एवं महाविद्या साधक परिवार के देश विदेश के साधकों की तरफ से सदगुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, श्री विद्या उपासक सदगुरु श्री सुदर्शन नाथ जी एवं गुरु माता डॉक्टर साधना जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन।